आज हम जानेंगे दवाई शरीर पर कैसे काम करती है। मेडिसिन एक केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं जो शरीर और उसके कार्य को प्रभावित करती है। आइए समझते हैं कैसे। एस्पिरिन का उदाहरण लेकर, एस्पिरिन की गोली निगलने के बाद वह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कई स्टेप से गुजरती है। आइए देखते हैं। पहला स्टेप है अब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। एस्पिरिन की गोली खाने की नली से होकर आपके स्टोमक के अंदर एंटर करती है, जहां यह बहुत छोटे छोटे कणों के अंदर डिवाइड हो जाती है। इन कणों को अगला जो रूट होता है वह है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस और पैनक्रियाज से निकलने वाले केमिकल इन कणों से मिल जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सलवटें होती हैं, जिनकी वजह से आंत की सतह भोजन के कांटेक्ट में आ पाती हैं। इन सलवटों पर उंगलियों के आकार की छोटी छोटी बनावटें होती हैं, जिनको वीलस कहते हैं। हर वीलस में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। वीलस न्यूट्रिएंट और विटामिन का अब्जॉर्प्शन करती हैं। दवा का भी अवशोषण तब होता है जब वह खून में एंटर करती है, जो दवा को पूरे शरीर में हर जगह पहुंचा देता है। दूसरा स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। ब्लड प्लाज्मा में एल्बुमिन नामक प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एल्बुमिन पोषक तत्वों से जुड़कर उनको पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसी तरह एल्बुमिन दवा से भी जुड़ जाता है और दवा को भी पूरे शरीर में फैला देता है। एल्बुमिन के कणों को दवा से जुड़ता हुआ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी कण एल्बुमिन से जुड़ता है उन्हें लीवर फिल्ट्रेट कर देता है और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाल देता है। केवल कुछ शेष अणु ही एस्पिरिन के शरीर में अपना काम कर पाते हैं। अगला स्टेप है मेटाबॉलिज्म। एस्पिरिन के काम करने का नेक्स्ट स्टेप है मेटाबॉलिज्म। एस्पिरिन युक्त ब्लड लीवर के नीचे बनी नस से नीचे लीवर में चला जाता है और ऊपर वाली नस से निकल जाता है। लीवर फिल्टर की तरह काम करता है। यह दवाओं को शरीर में फैलने से पहले फिल्ट्रेट कर देता है। एस्पिरिन की बहुत कम मात्रा ही सफर में आगे जाती है और दर्द वाली जगह तक पहुंच जाती है और अपना काम करती है। आपका शरीर एस्पिरिन को इतना फिल्ट्रेट कर चुका होता है कि उसकी ली गई मात्रा में से केवल 68% ही कुछ असर कर पाती है। इस प्रतिशत को दवा की जैव उपलब्धता या एबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है कार्य यानी कि एक्शन। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां स्किन के टिश्यू को चोट लगी है। स्किन के टिश्यू यहां प्रोस्टाग्लैंडिन नामक का एक केमिकल बनाते हैं जो सूजन पैदा करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन स्किन में मौजूद नसों को भी संदेश भेज देते हैं, जो दर्द का एहसास मेनली कराते हैं। एस्पिरिन के अणु खून के माध्यम से पहुंचकर इस प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोक देते हैं। इससे सूजन कम हो जाती है और पेन यानी दर्द का एहसास भी कम हो जाता है। यानी एस्पिरिन ने अपना काम कर दिया। आखिरी स्टेप होता है एक्सक्रिएशन यानी कि निकास या दवा का शरीर से बाहर निकलना। खून में बची हुई एस्पिरिन इसी तरह शरीर में घूमती रहती है जब तक वह पूरी तरह से शरीर के से बाहर नहीं निकल जाती।